नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां उज्जैन में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने देसी कट्टे से अपने पति और जेठ पर फायर कर दिया है। फायर के दौरान पति की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं कुछ देर बाद जेठ की भी मौत हो गई। मामले में सामने आई वीडियो में महिला हाथ में कट्टा लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। मामले में जब एडिशनल एसपी नीतीश भार्गव से बात की गई तो उनका कहना है कि घरेलू विवाद और जमीन के विवाद को लेकर महिला ने गुस्से में आकर ये काम किया है। घटना सोमवार यानी कि आज सुबह की बताई जा रही है। उज्जैन के इंगोरिया थाना अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है महिला। उसने पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी कुछ इशू था, उसको लेकर अपने ही पति पर गोली चला दी है। साथ में जब जेठ उसको बचाने आया तो जेठ पर भी गोली चला दी। पति की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। अभी जस्ट जेठ की भी डेथ होने की सूचना मिली है। लगभग 8 से 10 फायर की सूचना है। गुस्से में जाकर एकदम से पत्नी ने पति और जेठ पर गोली चला दी है। कारण एक तो पारिवारिक विवाद था, उनका घरेलू लड़ाई झगड़ा, और दूसरा एक जमीन का विवाद था। उनके जेठ के पास कुछ जमीन वगैरह थी। यह लोग चाहते थे कि जमीन मिल जाए और पति उसे मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस कारण पत्नी ने क्रोध में आकर दोनों पर गोली चला दी। आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है और एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि यह मामला उज्जैन के इंगोरिया थाने का है। प्रथम दृष्टया महिला द्वारा जेठ की जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा था और पति इस मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसी कारण पत्नी ने क्रोध में आकर दोनों पर गोली चला दी। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां हिट एंड रन के कानून के मामले में ट्रक ड्राइवर्स और ऑनर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल का असर अब दिखने भी लगा है। आलम यह है कि अगर 48 घंटे में हड़ताल नहीं टूटी तो पेट्रोल पंप सूखने लगेंगे। कुछ जगह पर इसका असर भी दिखने लगा है। दरअसल नए कानून में 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जिसका चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। इंदौर की बात करें तो यहाँ देर रात तक पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ नजर आई और लोग पैनिक फीलिंग करवाते नजर आए। इधर मांगलिया डिपो से कुछ ड्राइवर्स पेट्रोल लेकर जा रहे थे तो अन्य चालकों ने इस बात का विरोध कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। लोगों ने उनकी गाड़ी भी फोड़ दी। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। मामले में पहली एफआईआर संदीप गौंड की तरफ से हुई है, जिसमें रईस, सुनील और जितेंद्र आरोपी है। वहीं दूसरी एफआईआर महेंद्र और सामवंत के विरुद्ध राजेंद्र नामक शख्स द्वारा करवाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को पास कर दिया है। इसी का ड्राइवर और अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। इस नए कानून के जरिए हिट एंड रन मामले में वाहन चालक को 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून को वाहन चालक काला कानून बता रहे हैं और इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति बनने पर अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। वर्तमान समय में वाहनों के जरिए ही सभी वस्तुओं का परिवहन होता है। कमर्शियल व्हीकल बंद हो जाने पर बाजार व्यवस्था बिगड़ेगी। इंदौर में एक पत्रकार वार्ता में संगठन के पदाधिकारी अमृतलाल मदान ने बताया, यह नियम आने के बाद भारी वाहन चालक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक्सीडेंट में दोषी वाहन चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो कि हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सड़क परिवहन बिरादरी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन के मामलों पर प्रस्तावित कानून के तहत कठोर प्रावधानों के संबंध में सहमति नहीं जताती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि नए वर्ष में आप सभी को मंगलमय हो और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई।